हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी हम यूजीसी नेट की दिसंबर की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने थ्योरी क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं। यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है और यूनिट 1 आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यूनिट 2 के भी क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे करवाए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही ये जानना भी ज़रूरी है कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, क्या हमारी जो तैयारी है जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग चल रही है, जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए ज़रूरी है लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, जो कि आपका 13 जून शिफ्ट 2 का है। जी हाँ, बिल्कुल न्यू है ये क्वेश्चन पेपर, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, एक्सक्लूसिव कह सकते हैं इसको। सिर्फ हमारे चैनल पे आपको मिल रहा है यूजीसी नेट पेपर 1 13 जून शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर। साथ ही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। जिन्होंने भी मेंबरशिप नहीं ली है वो जल्दी से मेंबरशिप ले लें, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर भी आप सभी को मिलने वाले हैं। जो भी चैनल के मेंबर बनेंगे उनको ये सारी पीडीएफ, ये सारी लाइव क्लासेस, जितने भी क्विज हैं, जितना भी स्टडी मटेरियल है, ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जल्दी से आप लोग अपना अपना जो है मेंबरशिप ले लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 13 जून 2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर। तो ये रहा डीआई का क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व किया जाएगा, बिल्कुल हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। तो पहले, सबसे पहले कभी भी डीआई के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें स्टेटमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट ही पढ़ेंगे। नीचे दी गई तालिका में 2021-2022 का डेटा दिया गया है। ए से ई तक के लिए यहाँ पर मोबाइल फ़ोन के जो अलग अलग मॉडल हैं वो दिए गए, यानी मोबाइल ए बी सी डी ई। ठीक है। उसके बाद 2021 में इन्होंने कहा मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या है 4,50,000, 2022 में 5,20,000। हमें परसेंटेज निकालना है इसी टोटल से। याद रखिए, आप डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको जो बेसिक मैथ है उसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है कि परसेंटेज कैसे निकालना है, आपको एडिशन कैसे करना है, जोड़ना, घटाना, औसत निकालना, प्रतिशत निकालना, ये चीज़ें आनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ में कि 2022 में मॉडल बी, 2022 कहाँ है हमारा, ये रहा। किसके बारे में बात करी गई है, मॉडल बी के बारे में बात करी है। मॉडल बी है 30%। फिर इन्होंने 2021 में मॉडल डी, 2021 रहा ये, और इसमें इन्होंने किसके लिए कहा है, मॉडल डी के लिए कहा है, यानी ये रहा 10%। ठीक है, कि संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, इसके लिए आपको सबसे पहले तो याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर 2021 में जो टोटल है, 2021 का जो टोटल है वो कितना है, जल्दी से देखकर बताते जाइए। 2021 का टोटल है यहाँ पे 4,50,000। ठीक है, 4,50,000। मेरा पेन वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपर, चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ। 4,50,000। सेम ऐसे ही 2022 के जो टोटल है, यहाँ पर मोबाइल की संख्या है 5,20,000। अब हमें निकालना है, जैसे 2022 की इन्होंने बी की बात करी है, तो यानी 5,20,000 का, 5,20,000 का, इधर रुकिए, इसको 5,20,000 का क्या करना है, हमें 30% निकाल लेना है। जल्दी से आंसर बताएं। उसी तरीके 2021 की बात करें तो 4,50,000 का 10% निकाल लेना है। जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर होगा, यहाँ से निकाले, यहाँ से निकाले, जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपने क्या करना है, आपको उसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस के साथ में, क्योंकि पुराना साल कौन सा है, 2021, 2021 का जो टोटल होगा उसको नीचे लिखिए, इनटू कर दीजिए 100। डिफरेंस, डी फॉर डिफरेंस। चलिए देखते हैं, एक बारी दिखा देते हैं कि कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नहीं जानते हैं कि कैसे डीआई सॉल्व करनी है, तो ये देखिए उसका पूरा आंसर आप लोगों के सामने।
2022 में क्या बोला इन्होंने, पहला सेंटेंस निकाला 2022 में मॉडल बी के मोबाइल फ़ोन की संख्या। तो 2022 में मॉडल बी, 2022 में मॉडल बी है 30%। 2022 की अगर हम बात करते हैं 5,20,000, तो 5,20,000 का 30% निकाला। करने के लिए ज़ीरो ज़ीरो आप यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, एक ज़ीरो यहाँ से हटा दीजिए, एक ज़ीरो यहाँ से हटा दीजिए। सिंपल तरीका है, 5,00,000 यहाँ पर कितना बचा, 5,20,000 है ना, 3 जीरो है ना, इंटू 3 कर दीजिए, यही आंसर होगा, यानी 15, 6 यहाँ पर 3 जीरो, ठीक है। सेम ऐसे ही 2021 की अगर हम बात करें तो डी का निकाल लीजिए, सेम ऐसे ही परसेंटेज आएगा। अब इन दोनों को यानी यहाँ पर 1,56,000 और 45,000 को आपस में माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, इनके बीच का अंतर, जिसको हमने कहा है डी। अंतर को कहा है डी, इंटू कहा है 100, क्योंकि हमें प्रतिशत में आंसर निकालना है। और किससे निकालना है, हमें पुराने साल से निकालना होता है। पता कैसे चलेगा कि किसकी संख्या अधिक है, तो हमें पुराने वर्ष से इसको काउंट करना पड़ेगा। तो 2021 में 45,000 जो डी का था उसको लिखिए नीचे, आंसर आएगा आपका 247, यानी 1,56,000 को माइनस करें यहाँ पे 45,000 को, यहाँ पे 1,56,000 से इंटू कर दीजिए 100। ये तो करना ही है क्योंकि प्रतिशत में आपको आंसर चाहिए, पुराने साल से निकालना है। यहाँ पे डी के मोबाइल फोन की संख्या से कितना अधिक है, तो डी की संख्या लिखी नीचे 45,000, ऊपर डिफरेंस इंटू 100, डिवाइड किया, सही आंसर 247। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर 2 सेम चीज है, सेम तरीके से सॉल्व होगा। लिखा है कि यदि कंपनी के द्वारा 2021 और 2022 के दौरान उत्पादित मॉडल ई के फोन, हमारे को सिर्फ किसका निकालना है डेटा, इस बार सिर्फ ई का निकालना है। ई के मोबाइल फोन में से 85% बिक गए, तो कंपनी के पास मॉडल ई के कितने फोन जो है बिना बिके रह गए, यानी ऐसे कितने फोन हैं जो बिना बिके या अनसोल्ड रह गए। अब इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि आपको पता है 2021 का है 4,50,000, लिखते जाइए, पेन पेंसिल नहीं है, जल्दी से ले लीजिए। 4,50,000 है, इसका 20% 2021 के लिए। सेम यहाँ पे 5,20,000 किसके लिए निकालेंगे, ई के लिए, तो 10% आपका यहाँ पे ये निकलेगा। यहाँ पे आंसर निकालिए, यहाँ पे आंसर निकालिए। निकालने के बाद इन दोनों को आपने जोड़ देना है, यानी कि प्लस कर देना है, दोनों संख्याओं का प्लस कर देना है। तरीका मैं बता रही हूँ, आपको उसी तरीके से काम करना है, ठीक है। प्लस करने के बाद में इसको आपने क्या करना है, जो भी आपका टोटल आंसर होगा उसका क्या लिखा है, 85% बिक गए, 85% बिक गए। और जितने भी बिक गए आपको इस टोटल से इसको माइनस कर देना है, तो आपका जो आंसर है वो निकल आएगा। टोटल में 85% बिक गए, जो टोटल है उसको आपने क्या करना है, इस टोटल से माइनस करना है, यानी तब हमें पता चल जाएगा कितने बचे, 85 बिक गए, कितने बचे, 15 बचे, 15% बचे। तो वही 15% आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर। 4,50,000 का जैसा कि मैंने कहा था 20% निकाल लिया है, कितना आया है यहाँ पे 90,000। सेम ऐसे ही 10%, तो आपका कितना हजार आया है, 52,000 टोटल। दोनों फोन को टोटल कर दिया, दोनों फोन को टोटल करने के बाद 1,42,000 आया। टोटल किया 1,42,000, जिसमें से इन्होंने कहा है कि 85% बिक गए। कितने बिक गए, 85% बिक गए। तो अब आपने क्या करना है, 1,42,000 का 85% निकालेंगे तो कितना हुआ, कितना हुआ जल्दी से बताइए, 1,20,700। अब टोटल कितना था हमारा, कुल फोन जो थे उनमें से जब बिके हुए फोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 21,300। और यही आपका सही आंसर है। जो बिक गए उसको काउंट नहीं करना है, जो नहीं बिके हैं वो पूछा गया है। अगर बिके हुए पूछा जाता तो अलग बात थी, इन्होंने जो नहीं बिके हैं वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 21,300। ध्यान से देख लें इस क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पर
जो डेटा है उसको ध्यान से लिख लीजिए कि आपको 2021-2022 की बात की है, मॉडल ई की बात की गई है। 85% फ़ोन बिक चुके हैं। तो आपने 2021 में टोटल का परसेंटेज निकाला, फिर 2022 में टोटल का 10% निकाला, क्योंकि यहाँ पे हमें ईयर वाइज निकालना है। ठीक है, दोनों फ़ोनों को एक साथ जोड़ दिया तो टोटल आ गया 1,42,000। बिके हुए फ़ोन क्या हुआ, 1,42,000 का 85%। तो यहाँ पे हमारा कितना हुआ, 1,20,700। अब आपस में इसको माइनस कर देंगे तो 21,300। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तरीका बता रहे हैं, सॉल्व आपने करना है। यदि कंपनी के द्वारा 2022 में उत्पादित मॉडल ई के मोबाइल फोन की संख्या 2021 में उत्पादित मॉडल ए के मोबाइल फोन की संख्या के बराबर थी, तो उस वर्ष 2022 के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत वृद्धि हुई होगी। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर उत्पादन तो कहीं दिया ही नहीं गया है, प्रोडक्शन दिया ही नहीं गया है, डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि कितने फ़ोन बिके, लेकिन उसका प्रोडक्शन नहीं दिया गया। अब ऐसे क्वेश्चन को कहाँ से निकालेंगे जहाँ पर प्रोडक्शन ही नहीं दिया गया। देखिए ध्यान से, 2022 में उत्पादित मॉडल ई, तो 2022 में जो मॉडल ई है यानी कि 10%, यानी 5,20,000 का 10%, 5,20,000 2022 के लिए टोटल है, यानी 2022 में 5,20,000 मोबाइल बिके, 2021 में 4,50,000। ठीक है, इसी का ही परसेंटेज निकालना है। याद रखिए, ये नहीं करना है कि 2021 से निकाल देंगे, 2022 का पूछा है तो 2022 का ही टोटल निकालेंगे। तो हमने ई की संख्या निकाली, कितनी हुई, 52,000। 2021 में इन्होंने क्या कहा, मॉडल ए के फोन की संख्या के बराबर थी। तो मॉडल 2021 कहाँ है, ये रहा, 15% ए के लिए है। टोटल कितना था, 4,50,000। टोटल निकाली 6,7,500। 2022 में हम मान लेते हैं कि कुल उत्पादन कितना था, 2022 में 5,20,000। ये देखिए टोटल उत्पादित कितने हो गए, 5,20,000। तो 5,20,000 का x%, टोटल क्या करेंगे, यहाँ पर 2021 में ए की संख्या के बराबर था, तो हमने ए की संख्या को यहाँ लिखा, क्या लिखा यहाँ पे, मोबाइल फोन की संख्या के बराबर थी। तो 2022 के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो क्या निकालेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 6,7,500 इंटू 100, नीचे लिखे टोटल संख्या, सही आंसर लगभग 13%, यानी ऑप्शन नंबर बी। पहले आपने ई की संख्या निकालनी है, आपने निकाल ली, ई का टोटल से निकाल लिया। 2022 में टोटल था 5,20,000, टोटल 5,20,000। इन्होंने ए की संख्या निकाली, ए की संख्या हमने निकाल ली, तो कितना आया, 6,7,500। इन्होंने कहा कि मान लीजिए 2022 की, यह वर्ष 2022 के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत, तो 5,00,000, यहाँ पर 5,20,000 का x इंटू 100 इक्वल टू कितना है, एक की संख्या के साथ में, इसलिए यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा 13%। क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 2021 और 2022 में कंपनी के द्वारा उत्पादित मॉडल सी के मोबाइल फोन की संख्या के बीच में कितना अंतर है। 2021 और 2022 दोनों की बात हो रही है, तो उनमें उत्पादित मॉडल सी की बात हो रही है, उनके बीच में कितना अंतर था। तो यानी आपको सिंपल सा निकालना है, 4,50,000 किसके लिए संख्या है, ये 2021 के लिए। ठीक है, 4,50,000 का किसका निकालना है, सी का, तो 30% निकाल लीजिए। सेम ऐसे ही 2022 की बात करी गई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5,20,000 इंटू क्या करेंगे, 25% निकाल लीजिए। निकालने के बाद में जो भी आपकी संख्या आएगी उसके आपस में माइनस कर देंगे, आपस में क्या करना है, माइनस, तो आपको अंतर पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में कितना अंतर है। ये देखिए, हमने निकाला 4,50,000 का 30%, सी के लिए 2021 की संख्या 4,50,000, तो आया कितना यहाँ पे, 1,35,000। सेम ऐसे ही 2022 में हमने निकाला 5,20,000 का 25%, क्योंकि 2022 में 25% है, कितना निकला, 1,30,000। तो 1,35,000 में से माइनस करेंगे 1,30,000, क्योंकि दोनों ही मॉडल सी के बारे में बात करी गई है, अलग अलग मॉडल नहीं पूछे हैं, सेम मॉडल पूछा है, बस ईयर अलग अलग दिए गए हैं। तो 21 और 22 सी का निकाल लीजिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, 5,000।
किसी को भी इन क्वेश्चन में डाउट हो रहा हो, किसी को भी नहीं समझ में आ रहा हो, कोई बात नहीं, आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देखें। बाकी आप टेलीग्राम पर भी इसका स्क्रीनशॉट शेयर करें और अपनी क्वेरी को सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 5, यदि यहाँ पे लिखा है कि 2022 में मॉडल सी डी और ई, 2022 में मॉडल सी, मॉडल डी और मॉडल ई, ठीक है, कि मोबाइल फ़ोन की संख्या, और 2021 में किसकी बात करी गई है, बी सी और डी की बात करी गई है। 2021 में बी सी डी, 2022 में सी डी ई की संख्या का अनुपात कितना है। अब आप एक चीज़ ये भी कर सकते हो कि आपने, क्योंकि 2021 की बात करी गई है, तो 2021 में टोटल आपका है 4,50,000। 4,50,000 का आपको कितना निकालना है, 25 प्लस 30 प्लस 10, टोटल कितना हुआ, 30, 40, कितना हुआ भाई, जल्दी से बताना जरा, कितना हुआ, 65 हुआ कि नहीं हुआ, 65, यानी 4,50,000 का सीधा सीधा निकाल लीजिए, 65% आपका निकल आएगा। सेम ऐसे ही 2022 की अगर हम बात करते हैं तो टोटल कर लीजिए किसके साथ में, 5,20,000 का कितना निकालना है, 25 प्लस 25, निकालते चलिए, 25 प्लस 25, क्यों, क्योंकि हमको सी डी और ई काउंट करना है, प्लस 10, ये कितना हो गया, 25 25 50 और एक 60, यानी 5,20,000 का 60%। और बस उसका आपको निकालना क्या है, रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। ये यहाँ से देखिए, अगर कभी भी कोई डाउट हो कि कैसे सॉल्व होगा, एक जीरो यहाँ से हटा दीजिए, एक जीरो यहाँ से हटा दीजिए, एक जीरो ये गया, एक जीरो यहाँ गया, सिंपल सा 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक जीरो यहाँ से हटाइए, एक जीरो यहाँ से हटाइए, यहाँ पर 65 से मल्टीप्लाई कर दिए, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना कर दीजिए। सेम चीज़ देखिए यहाँ पे 60 है, 5,20,000 का 60, 4,50,000 का 65, टोटल हुआ यहाँ पे 3,12,000, 2,92,500, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमने उन दोनों का अनुपात निकाला, यहाँ से जीरो, यहाँ से जो है डिवाइड करते गए। सेम ऐसे ही देखिए कौन सी संख्या ऐसी है जिससे ये पूरा पूरा डिविजिबल है, आंसर आपका 16, 15 सही आंसर। इसके लिए देखिए प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस आपको कैसे होगी, ऑलरेडी वहाँ पर टेलीग्राम पे बुक डली हुई है, वाईसीटी की टेलीग्राम में बुक है ऑलरेडी। आपने सिर्फ क्या करना है, उस टेलीग्राम बुक को उठाइए, उसमें जितने भी डीआई के क्वेश्चन है डेली बेसिस पे, जब तक एग्ज़ाम नहीं आता है, दो क्वेश्चन, दो टेबल, दो क्वेश्चन नहीं, दो टेबल कम से कम डेली बेसिस पे आपको सॉल्व करना है, तभी आपकी जो स्पीड है वो बन पाएगी। ठीक है, तो ये रहे आपके डीआई के क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर लिखा है 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद में क्या आएगा फिर 31 और 37। एक रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने, और आपको ये बताना है कि यहाँ पर 23 के बाद में क्या आएगा। ध्यान से अगर आप देखें तो ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या, जो किसी से भी डिविजिबल नहीं है। ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है। 11 किसी से डिवाइड हो सकता है, नहीं। 13, 17, 19, 23, तो 23 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो डिवाइड नहीं हो सकती, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 29। अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला है, प्रश्नवाचक की जगह पे 29 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, जल्दी से आंसर करेंगे अब इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7, हेत्वाभास दिया है और उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, आश्रय सिद्ध, व्याप्त सिद्ध, स्वरूप सिद्ध और आश्रय असाधारण स्वव्यभिचार।
क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग इसको फाइंड आउट करिए, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे अभी, आप लोग इसको समझिए। बाकी ये पीडीएफ आपको थोड़ी देर में मैं वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगी, तो जल्दी से मेंबरशिप ले लीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी क्वेरी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं।